RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तयाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। गुड इवनिंग एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद साहिल ख़ान, जो ह्यूमन राइट हेल्प एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है। ये आज का प्रोग्राम जो है रखा गया है कि जॉइनिंग के लिए जो जॉइनिंग और सर्टिफिकेट जो है सो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और न्यू जॉइनिंग जो करे हैं यहाँ पे किंग कॉलोनी में मिर्ज़ा अली बेग साहब, उनके लिए प्रोग्राम है। और अवेयरनेस भी हम बतलाएंगे कैसा लोगों को जागरूक करना है और किस तरीके से जो है सो इसको लेके चलना है कि ह्यूमन राइट्स के मतलब क्या है, कि हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स यानी चलाते हैं लेकिन इसमें क्या काम करते हैं वो है बहुत अच्छी तरीके से हम जो है सो आज समझाएंगे, सबको बतलाएंगे। जैसा कि अगेंस्ट टू क्राइम, अगेंस्ट टू डावरी, अगेंस्ट टू चाइल्ड लेबर और अगेंस्ट टू जो है जो भी करप्शन होता है और स्मॉल चाइल्ड मैरिजेस जो होते हैं उसके लिए भी जो है अगेंस्ट होता है, वो हर वो चीज़ हम आज बतलाएंगे। और जो है जो हमारे सोनू सिंह साहब हैं जो करता धरता है इसके, उन्हीं के जो है सो हम निगरानी में ये प्रोग्राम रखे हैं यहाँ पे। और हमारे मिर्ज़ा अली बेग साहब को जो है सो आज ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर टीम है स्पेशली जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है ये जी। और अच्छी तरीके से हम समझाएंगे सबको कि किस तरीके से कहाँ पर स्टैंड लेना है और कैसे काम करना है इसका, वो बतलाएंगे हम। इस वजह से जो है प्रोग्राम रखे थे। ठीक है, ओके। काफ़ी अच्छे काम करते आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे कई लोग जुड़ना चाहते हैं जी। तो उन लोगों को जो नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उन लोग के लिए ह्यूमन राइट्स क्या कैसे? मतलब आपका बोलना ये है कि जॉइनिंग प्रोसेस कैसा है इसका? जी हाँ, जॉइनिंग प्रोसेस हमारा ऐसा होता है कि पहले हम जो है एक मेंबरशिप फॉर्म रखते हैं। उसके बाद में एक हमारा एक्चुअल जो है NGO नहीं होता, कंपनी एक्ट है। कंपनी से हम जो है सो कंसल्टिंग रखते, तो उसमें हम क्या होता, 3 फॉर्म, एक एग्रीमेंट फॉर्म आता, एक मेंबरशिप फॉर्म आता, एक जो है पुलिस वेरिफिकेशन यानी लोकल जो पुलिस स्टेशन होता वहाँ पर जो है हम वेरीफाई करते उसको, उसके बाद में जो है ज्वाइन करते। ज्वाइनिंग के लिए क्या हर इंसान के लिए उसको परमिशन होता है या फिर उसकी इंक्वायरी वगैरह की जाती है या फिर उस पर्सन के बारे में तो जानने के बाद में? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो पहले तो हम बंदे को अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए एक बात मैं बोलता हूँ आपको, स्टूडेंट शॉट बोलूँगा कि हम अगर से हर किसी को ख़राब है ख़राब है ख़राब है बोलते जाएंगे तो उसको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे कमाल की बात ये होती है कि अच्छे को अच्छा करना कोई कमाल की बात नहीं है, जो बुरा इंसान होता है उसको अच्छा करना वो सबसे बड़ी कमाल की बात है। अगर से ऐसे ही जज करते बढ़ जाएंगे कि वो ख़राब ये ख़राब ये ख़राब बोल दो, हर कोई ख़राब हो जाएंगे, सबसे पहले तो हम ही ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबको चांस देते हैं, सबको मौका देते हैं, सब जुड़िए और सबको फंडामेंटल राइट जानना है और अपने अपने अधिकार जानना है। इसलिए हम इस बेस पे ही काम कर रहे हैं। स्पेशली जो है अभी हम काम कर रहे हैं, हमारे मुन्ना भाई भी हैं, हम लोग मिल के एक उस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि जेल में होते हैं कैदी वगैरह, जो इनोसेंट है, जो फॉल्स केसेस में बुक है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अब ये हाल में एक किडनैपिंग केस आप ही के एरिया में सॉल्व करे, जो 3 साल का लड़का था यहाँ पर, वो भी हमारी टीम जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करी 24 आवर्स में। वो भी हम ऑनलाइन चलाए अच्छे तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग नहीं सुनते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि हमारे को चुनो, हमारे को चुनो, हम बराबर सुनेंगे। सर इतने शादियाँ भी होते हैं, डाउरी केस के खिलाफ ह्यूमन राइट्स बहुत काम करता है जी। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग देखते हैं कि हर शाम इतनी सच धज कर निकल आती है कि शादी खाने देखें तो बस देखते ही रहना दिन बनता है। तो उसके बावजूद भी काम मतलब डाउरी केस का काम नहीं रुक रहा है, तो इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग होगी, कैसे इसको रोकना है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसका भी मैं आपको स्टूडेंट शॉट जवाब दूंगा क्योंकि तो पहले वक्त कम है और हमारे भाई बहन जो है बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये होती कि हर हमेशा कोई मेरी बहन सही है बोल के नहीं, ना मेरा भाई सही है बोल के, हर हमेशा आदमी गलत नहीं होता। उसके लिए भी जो है अभी एक सेक्शन बना हुआ है, IPC धारा अभी भी चल रही है उसके ऊपर भी, कि हर हमेशा आदमी गलत नहीं होता। कभी कभी हमारे बहनें भी गलत हो जाते हैं, उनको भी जो है हम अच्छी तरीके से काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करके हम समझाते हैं कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे केसेस सॉल्व करे हुए हम जी। और आखिर में कुछ मैसेज आपकी तरफ से हमारे सबके लिए, आवाम के लिए?
जी, पहले तो आप लोगों का मीडिया, मेरे भाई लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग भी साथ दीजिए। क्यों बोले तो एक आदमी से कुछ नहीं होता, सारे हम सबको मिलके ही जो है सो एक साथ काम करना है। एक उंगली से हम कोई चीज़ नहीं उठा पाएंगे, 5 उंगली जब बनेंगे तो एक मुट्ठी बनेगी। सबको हमको मिलके काम करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर उसमें एक सेल बनाते हैं हम। जैसा कि डॉक्टर सेल भी होता है हमारे पास, मीडिया सेल भी है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हर किसी को टारगेट नहीं करूँगा मैं कि वो लोग जो है ना सिर्फ प्रोफेशनली चल रहे हैं। हम लोग तो 1 रुपया किसी से लेते नहीं। हम लोग जो है चांस देते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, पहले हमको जानिए, इसके हुकूक क्या है जानिए, उसके बाद में आप ज्वाइन करो। इसलिए हम क्लासेस भी लेते हैं। मीडिया सेल भी है, यूथ सेल भी है, सब अलग अलग तरीके से हम रखे हुए। और विथ आपको हर वो चीज़ से हम किट वगैरह देते हैं। पहले क्लासेस लेंगे फिर समझाएंगे। शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर M.A. बेग, मिर्ज़ा अहमद अली बेग, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की जानिब से आज मैं जो से शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का और जो से ह्यूमन राइट्स टीम वालों का और हमारे साहिल साहब का और हमारे हैदर साहब, कलीम साहब, हक साहब का कि आज मेरे को जो है ह्यूमन राइट्स के डॉक्टर सेल में वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स रिकग्नाइज इनहेरेंट ऑफ वैल्यू ऑफ पर्सन, यानी कि हर एक इंसान का एक अपना हुकूक़ है और हर एक इंसान को अपन नज़दीक लेना, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यू रहना है। उसके बारे में जो है ह्यूमन राइट्स में मेरे को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आप कोई सोशल सर्विस है, किसी पे ये हो रहा तो आप जो है अपना ID कार्ड वगैरह लेके आके आप जुड़ सकते हैं। और इनका पुलिस इंक्वायरी भी होती, यानी कि जो भी नहीं उनका बैकग्राउंड भी देखा जाता है इसमें, यानी कि इन्हें कोई पुलिस केस में है, कोई इन्वॉल्व है, कोई क्रिमिनल्स है, ये भी देखा जाता है। इसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि ये भी देखना है ह्यूमन राइट्स। और हमारे कैसे कर सकते हैं आप, कोई भी आपकी नहीं, आप मेरा इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं, ममता इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। उन्हें मेरा नंबर भी है 9491005920 है मेरा नंबर, आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे सीनियर जो है हमारे डॉक्टर हैदर साहब है, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। हाँ, इन्हों कुछ आप बोलेंगे आप। आज ह्यूमन राइट्स हेल्प एसोसिएशन की तरफ से हमारे डॉक्टर M.A. बेग साहब को तेलंगाना स्टेट डॉक्टर सेल को अपॉइंट करे जाए, आज उसके लिए हम मुबारक सब दे रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए हमारे डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब हर जगह और हेल्प के नेचर से उन्होंने काम करी है। उसके वजह से उनको क्या है, हेल्प को बहुत कोशिश कर रहे कि आदमिया में, लोगों में थोड़ा बहुत अच्छा ही करने वास्ते, जो भी है अच्छा ही करने वास्ते जो डॉक्टर तरफ से करे। और इसके लिए आए तो क्या है, उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा करने के वास्ते मौका मिलेगा, वैसा भी मौका मिलता। इसके लिए इन्होंने आज डॉक्टर हमारे ह्यूमन राइट्स के तरफ से आए, इसको हम भी मुबारकबाद कर रहे हैं। और आज जो भी है नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा हमारे साहिल खान साहब से जो भी इंटरव्यू देखे। आप कितने साल से ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं? तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ मैं 2012 से करता हूँ। मैं एक्चुअली मैं RTI भी करा हूँ, ह्यूमन राइट्स भी करा हूँ और पॉलिटिकल से जो है जुड़े वाले हैं। मेरा नाम सैयद हैदर है, मैं ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी एंड RTI में भी स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है। म्यूनसिपल वार्ड से लेके अपने कलेक्टर ऑफिस तक जा सकते हैं। किसके लिए? म्यूनसिपल ऑफिस में जाके म्यूनसिपल कमिश्नर से बात कर सकते। क्या है भाई, रोड भी नहीं आए, 4 आदमी लोग आए, भाई ये रोड के वास्ते काम आए बोल के कोई आके पूछते तो हमारे हेल्प एसोसिएशन वाले जाके उसको रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। और कलेक्टर साहब के भी रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं। जो भी है जुल्म हो रहा है, ये सब ये जुल्म के वास्ते क्यों काम नहीं कर रहे, ये आपको जो उनका राइट्स बता सकते अपन, क्योंकि उनका राइट्स कोई भी ब्रेक कर लिए तो राइट की वास्ते हम बात कर सकते हैं। ये राइट आप ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक नहीं करना है, आप जाके कंटिन्यू करो। जो भी है कलेक्टर साहब को क्यों नहीं है, SP साहब को क्यों नहीं है, DSP क्यों नहीं है और IG क्यों नहीं है, DIG क्यों नहीं है, हर किसी को बात कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी के वास्ते अपन काम करने वास्ते है। देखिए नहीं बनाया, मालूम है मेरे को, ऐसा भी 1-2 दिन गैप लगता है, ऐसा भी मेरे को टाइम लगता है। आज इंशाल्लाह बन जाता तो डाल देता हूँ, आज डाल देता हूँ इंशाल्लाह। बेग साहब और जनाब सईद करीमुद्दीन साहब, हैदर साहब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
अदा करते हुए साहब उनका इस्तेमाल करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए शुक्रिया सर। प्लीज सजा तालियां आयदा साहब के लिए। शुक्रिया सर। साहब बताएंगे साहब की शलपोशी कर रहे हैं जनाब एम साहब प्लीज। शुक्रिया शाहिद भाई। है जो तेलंगाना चेयरमैन में हूँ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं जी से। आप लोग तो जानते हैं कि हैदराबाद की ट्रैफिक कैसी है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।